हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 हीट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में स्टडी किया था कि सॉलिड सब्सटेंस में से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। और यही प्रोसेस स्टूडेंट जब लिक्विड में या फिर गैसेस में होती है तब उसको कन्वेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। आज हम स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन यानी एक घटना के बारे में डिस्कस करेंगे। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे। कि स्टूडेंट्स जो पीपल कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं यानी समुंदर के नज़दीक रहते हैं, उनको इस इंटरेस्टिंग फेनोमेनन यानी प्राकृतिक जो घटना है, नेचुरल जो घटना है, उसके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लैंड है वाटर से जल्दी फास्ट हीट हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर, और लैंड के ऊपर की जो एयर है होटर हो जाएगी। किससे होटर? वाटर से। वाटर के ऊपर की एयर से कंपेयर करें तो लैंड के ऊपर की जो एयर है होटर हो जाएगी। एंड राइजेज अप, एंड हॉट वाटर राइज अप करेगी, ऊपर जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। एंड स्टूडेंट्स, सी के ऊपर की जो कूलर एयर है, ठंडी एयर है, जो वह लैंड की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसे तो उस प्लेस को फिल करना है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। एंड स्टूडेंट्स, लैंड के ऊपर जो वार्म एयर है वह सी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी ताकि साइकिल कंप्लीट हो जाए, जिसे हम फिगर 4.11 में समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं फिगर 4.11, जिसका हेडिंग है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इस फिगर में देखिए डे टाइम जो दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि दिन के समय स्टूडेंट्स, ये लैंड है हमारी, ये वाटर है, सी है, यानी लैंड के ऊपर की जो एयर है वो हॉट हो जाती है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। तब सी के ऊपर की जो एयर है वो कूलर है, वो हॉटर प्लेस की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से स्टूडेंट्स, अब ये प्लेस यहाँ का एयर का ब्लैंक हो जाता, खाली हो जाने की वजह से ये हॉट एयर ऊपर जाकर इधर आना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिसे इस फिगर में समझ सकते हैं कि लैंड के ऊपर की जो हॉट एयर है बिल्कुल ऊपर जाने की बजाय इधर आना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये कूलर एयर इस तरफ चल रही है। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए ये इस तरफ और ये इधर, तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है कूलर एयर एंड हॉट एयर की। सो स्टूडेंट्स, इसे हम सी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। कि सी की तरफ से जो एयर आ रही है उसे सी ब्रिज कहा जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। कि वहाँ पर जो कोस्टल एरियाज में स्टूडेंट्स जो हाउसेज बनाते हैं वो अपने हाउस की जो विंडोज़ हैं वो सी की तरफ ही लगाते हैं, ताकि जो दिन के टाइम सी ब्रिज उनके घर में आसानी से आ सके। तो इस तरह से वो अपने घर की जो विंडोज़ हैं वो सी की तरफ लगा लेते हैं। एट नाइट के समय क्या होता है स्टूडेंट्स? एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। कि यह सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। कि वाटर धीरे धीरे, लैंड से अगर कंपेयर करें तो धीरे धीरे कूल होता है। धीरे धीरे कूल होगा तो
वाटर के ऊपर की जो एयर है वो हॉट रहेगी, लैंड जल्दी कूल हो जाती है, इसलिए लैंड के ऊपर की जो एयर है वह कूल हो जाती है एज कंपेयर सी के ऊपर की एयर से। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी। तो नाइट टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंड के ऊपर की जो कूल एयर है वह सी की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इसी को लैंड ब्रिज कहा जाता है, जिसे हम फिगर 4.11 में फिर से देख सकते हैं। सेकंड जो फिगर दिया गया है नाइट टाइम का जो फिगर है कि स्टूडेंट सी के ऊपर की जो एयर है वह हॉट है, वह ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस प्लेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से एयर चलना स्टार्ट कर देती है, और यह भी एक साइकिल का रूप ले लेती है। हॉट एयर ऊपर जाकर इधर बैंड हो जाएगी और कूल एयर लैंड से सी की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से यह लैंड ब्रिज का एक साइकिल बन जाता है, हॉट एयर इधर और लैंड से कूल एयर इस तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। तो इसी को नेचुरल फेनोमेनन या इंटरेस्टिंग फेनोमेनन कहा जाता है स्टूडेंट्स, जो कि कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग अच्छे से जानते भी हैं। तो इसी को इंटरेस्टिंग फेनोमेनन कहा गया है। आगे स्टूडेंट्स, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। कि स्टूडेंट जब हम सन में बाहर निकलते हैं तो हमें वार्म फील होता है, बट स्टूडेंट्स जो सन की जो हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंच जाती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस से यह हमारे पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड मटेरियल में होता है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर होता है, एंड कन्वेक्शन के लिए बीच में जो एयर या बीच में जो गैसेज है या वाटर का होना ज़रूरी है। कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड एंड गैसेज में होती है। अब स्टूडेंट्स सन और हमारे बीच, मान लो ये सन है, सन और हमारे अर्थ के बीच काफ़ी एरिया ब्लैंक है, वहाँ पर सराउंडिंग ही नहीं है, तब यह हीट हमारे तक कैसे पहुँचती है। एज देयर इज नो मीडियम such as air in the most part of the space between the earth and the sun। कि सन और अर्थ के बीच का स्टूडेंट्स काफ़ी सारा एरिया ब्लैंक है, स्पेस खाली पड़ा है, इसलिए कोई मीडियम नहीं है, वहाँ एयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स सन की जो हीट है हमारे तक कैसे पहुँचती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस by another process known as radiation। so students एक प्रोसेस होती है रेडिएशन, जिसकी वजह से बिना किसी मीडियम के ही हीट ट्रांसफ़र करती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, मीडियम प्रेजेंट है या नहीं, रेडिएशन प्रोसेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर हम किसी रूम हीटर के सामने अगर बैठते हैं तो हम वार्म फील करते हैं, रेडिएशन प्रोसेस से हीट एयर में से भी ट्रांसफ़र हो जाती, मीडियम मिल जाता है तब भी ट्रांसफ़र हो गई, मीडियम ना मिले तब भी ट्रांसफ़र हो जाती है। किसी हॉट यूटेंसिल को जब हम फ्लेम से उतार के अलग रखते हैं तो उसकी जो हीट है रेडिएशन प्रोसेस से एयर में मिक्स हो जाती है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। कि हमारे आसपास का सराउंडिंग अगर स्टूडेंट्स वार्म है तो हमारी बॉडी भी वार्म फील करती है रेडिएशन प्रोसेस द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। कि कोई भी हॉट बॉडी है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, बॉडीज़ का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ किसी ऑब्जेक्ट से है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है हीट रेडिएट करता है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। सो स्टूडेंट्स सभी ऑब्जेक्ट जो वार्म ऑब्जेक्ट हैं, हॉट ऑब्जेक्ट हैं, वो हीट को रेडिएट करते हैं,
सम हीट, कुछ हीट को सम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं यानी वापस से अपोजिट डायरेक्शन में भेज देते हैं, और हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, और उसका जो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, कि हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला यू गो आउट इन द सन, कि क्यों, वाई रीज़न बताना में, वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, कि जब हम सन में कहीं बाहर जाते हैं तो हम अम्ब्रेला ले जाने की एडवाइस क्यों देते हैं। डिस्कस कर ली हैं हीट ट्रांसफ़र होने के बारे में। इन तीनों प्रोसेस को आपको फिर से अच्छे से रिवाइज करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो आज नेचुरल फेनोमेनन के बारे में ही है, मैच करना हमने, कि लैंड ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग, कि लैंड ब्रिज किस टाइम ब्लो करती है, किस टाइम चलती है, डे में या नाइट में, किससे मैच करेंगे। इसी तरह सी ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग, सी ब्रिज किस टाइम चलती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड मैच आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन, कि 3 प्रोसेस जो स्टूडेंट्स हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी की हैं, आपको इस फिगर में बताना है कि ये तीनों प्रोसेस कौन से प्लेस पर होने लग रही हैं। उस प्लेस को मार्क करके उस प्रोसेस का नेम लिख देना है, कि स्टूडेंट्स यहाँ के कौन सी प्रोसेस अप्लाई होने लग रही है, यहाँ कौन सी प्रोसेस है, और कंटेनर के अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है। आपको ये तीनों प्रोसेस के नेम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।